हेलो एवरीवन, रेस क्लासेस के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो है पुस्तकालय विज्ञान का इतिहास। क्या है? पुस्तकालय विज्ञान का इतिहास। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले हमने पुस्तकालय की अवधारणा पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के बारे में पढ़ लिया, हमने जितनी भी कमेटियाँ हैं जो यूके की कमेटियाँ हैं हमने सब पढ़े हैं। जैसे हमने एडम्स कमेटी के बारे में पढ़ा है, एडम्स रिपोर्ट के बारे में पढ़ा है, रॉबर्ट्स रिपोर्ट के बारे में पढ़ा है, मैककॉल्विन रिपोर्ट के बारे में पढ़ा है, हमने रॉबर्ट्स रिपोर्ट के बारे में पढ़ा है। हम जितने भी टाइप के कमेटियाँ हैं वो हम कवर कर चुके हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एक चीज़ और पढ़े हैं कि जो जो पुस्तकालय बना है, चाहे वो विश्व में, चाहे वो भारत में, हम प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये हम सब कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके पहले पिछला लेक्चर देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे इसका लिंक बिठा पाएंगे। अब हम जो शुरुआत करने वाले हैं ना, पुस्तकालय हमने ख़त्म कर दिया। अब हम क्या शुरुआत कर रहे हैं? पुस्तकालय विज्ञान, जहाँ से हमारा सब्जेक्ट का मेन शुरुआत होता है। ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान का इतिहास। तो एक व्यक्ति आए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे पहला जो पुस्तकालय विज्ञान में जो काम किया ना व्यक्ति का नाम है वो मेलविल डेविस साहब हैं। ठीक है, हम यहीं से शुरुआत करेंगे। मेलविल डेवी, इन्होंने एक क्लासिफिकेशन पद्धति बनाई, क्लासिफिकेशन पद्धति बनाई। आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं और क्लासिफायर किसे बोलते हैं, क्लासिफिकेशनिस्ट किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम दो वर्ड को सीखेंगे, क्लासिफायर और क्लासिफिकेशनिस्ट। अगर आपका कुछ आइडिया है तो बताएंगे, नहीं तो मैं बताता हूँ। क्लासिफायर उसे बोलते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारा बुक है, अगर उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बांटते हैं, किसी ऑथर के अकॉर्डिंग बांटते हैं, मतलब किसी भी टाइप को क्लास के रूप में बांटना। अगर हम किसी के क्लास के रूप में बांटते हैं बुक को, तो हम क्या कहते हैं? वो क्या है? क्लासिफायर है। कोई भी व्यक्ति अगर उसे बांट रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? क्लासिफायर है। अगर मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक लाइब्रेरियन हूँ और मैं बुक को अपने लाइब्रेरी में बुक को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बांट रहा हूँ, ऑथर के अकॉर्डिंग बांट रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? क्लासिफायर हूँ। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो एक सवाल बनेगा आपका कि भैया क्लासिफिकेशनिस्ट किसे बोलेंगे? जो जिस रूल के अकॉर्डिंग जो हम रखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि हम बुक है, किसी भी प्रकार का बुक है, तो किसी ना किसी के नियम के अकॉर्डिंग हम बुक को रखेंगे, जो उस नियम को बनाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेलविल डेवी साहब ने एक क्लासिफिकेशन पद्धति बनाए, तो क्या बनाए? डीडीसी बनाए। क्या बनाए? डीडीसी बनाए। तो मेलविल डेवी साहब क्या हो गए? क्लासिफिकेशनिस्ट हो गए। क्या हो गए? क्लासिफिकेशनिस्ट हो गए, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया? एक पद्धति बनाया। किसकी पद्धति बनाया? क्लासिफिकेशन की पद्धति बनाया। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लासिफायर और क्लासिफिकेशनिस्ट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति हुए थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ने के जो संग्रह है ना मोटसिल्लो, उसमें बहुत सारे किताबें थे, बहुत सारे किताबें थी। उन किताबों को उन्होंने क्या किया? जेफरसन साहब ने बांटना शुरू किया और बांटा। यहाँ से जब बांटना शुरू किया, यहीं से जो वर्गीकरण की जो है ना वो नींव चालू हो गई। तो देखते हैं, थॉमस जेफरसन ने संग्रह मोटसिल्लो में हजारों पुस्तकें थी, उन्हें विषय पे किस पे बांटा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बांटा। अभी मैं बात बता रहा था, या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा या तो ऑथर के अकॉर्डिंग होगा। तो आधारित वर्गीकरण प्रणाली का प्रयोग किया। किसने किया? सबसे पहले थॉमस जेफरसन साहब ने। फिर एक व्यक्ति हुए मेलविल डेवी साहब, जो आपको बताया, इन्होंने क्या किया? एक पद्धति बनाया, उस पद्धति का क्या नाम है? डीडीसी। आगे देखते हैं। जेफरसन संग्रह संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय संग्रह था। कैसा संग्रह था? पहला राष्ट्रीय संग्रह था, जो कि अब कांग्रेस पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि हम लेक्चर नंबर 2 में नेशनल लाइब्रेरी जब पढ़ा रहे थे, तो हमने कौन कौन से लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था लेनिन स्टेट लाइब्रेरी, जो रूस का लाइब्रेरी है। फिर मैंने आपको डिस्कस किया था नेशनल डाइट लाइब्रेरी, वो कहाँ का नेशनल लाइब्रेरी है? जापान का है। फिर मैंने आपको बताया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में, ये कहाँ का है नेशनल लाइब्रेरी? ये यूएसए का लाइब्रेरी है। फिर मैं आपको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बताया था। मतलब मैंने आपको 5 या 6 जगह का नेशनल लाइब्रेरी बताया था। अगर आप नहीं जानते हैं
तो लेक्चर नंबर 2 जाइए, मेरा देखिए, वहां से इस बात को सीखिए और यहां से फिर लिंक बिठाइए। आगे देखते हैं। अब देखते हैं मेलविल डेवी का योगदान। अभी मैं आपको बता रहा था कि मेलविल डेवी साहब ने क्या किया, एक क्लासिफिकेशनिस्ट, मतलब एक क्लासिफिकेशन पद्धति बनाया जिसको क्या बोलते हैं, डीडीसी। यहाँ से एक सवाल बनेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, जिसका फुल फॉर्म होता है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो ये बात तो आपको समझ में आया होगा कि डेवी साहब क्या है, क्लासिफिकेशनिस्ट हैं, क्लासिफायर नहीं है। कैसा है, क्लासिफिकेशनिस्ट हैं। क्या है, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया, एक नियम बनाया, एक रूल बनाया। वो रूल क्या कहलाता है, डीडीसी कहलाता है। इन्होंने क्या किया, पुस्तकालय विज्ञान में बहुत सारा अमूलचूल परिवर्तन किया, सुधार किया। देखते हैं, मेलविल डेवी पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में एक महान सुधारक और व्यवस्थित वर्गीकरण प्रणाली के जनक के रूप में जाना जाते हैं। कौन सा वर्गीकरण प्रणाली बनाया, डीडीसी बनाया। यहाँ तक समझ में आया होगा। उन्होंने पुस्तकालयों में पुस्तकों के व्यवस्थित संगठन और प्रबंधन को एक नई दिशा दी। क्यों नहीं, इन्होंने बांटना क्या शुरू किया, पुस्तकों को बांटना के लिए एक नियम बनाया। आइए देखते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, डेवी डेसिमल वर्गीकरण प्रणाली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीडीसी, जो आज भी विश्व भर में पुस्तकालयों में प्रयोग की जाती है। मतलब अभी भी अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो क्लासिफिकेशन, मतलब जो पद्धति जो रूल में लाया जाता है ना, जो यूज किया जाता है ना पुस्तकालयों में, वो कौन सा है, डीडीसी है। दूसरा कौन सा है, सीसी है। वो जो हम आगे देखेंगे, जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब ने जिस पद्धति को बनाया उसे क्या बोलते हैं, सीसी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग फुल फॉर्म से क्या है, क्लोन क्लासिफिकेशन। क्या है, क्लोन क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से एक बात और समझ में आया होगा कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन भी क्या हुए, क्लासिफिकेशनिस्ट हुए। क्या हुए, क्लासिफिकेशनिस्ट हुए। ठीक है, अब चलिए मेलविल डेवी साहब ने अब जो लाइब्रेरी साइंस में जो पढ़ाई है वो कैसे शुरुआत किया। उन्होंने 1883 ईस्वी में क्या बनाया, लाइब्रेरी ऑफ अ स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। क्या बनाया, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक की शुरुआत की। किसने शुरुआत किया, मेलविल डेवी साहब ने। फिर इन्होंने 1887 ईस्वी में कोलंबिया कॉलेज न्यूयॉर्क में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, मतलब ट्रेनिंग देना शुरू किया। अब आप देख रहे होंगे कि जब हम पहले पढ़ रहे थे सिर्फ हम पुस्तकालय के बारे में पढ़ रहे थे, पढ़ाई के बारे में, पुस्तकालय विज्ञान के बारे में, पढ़ाई के बारे में हम नहीं पढ़ रहे थे। अब हम क्या शुरुआत किए हैं, पुस्तकालय विज्ञान के बारे में, पढ़ाई के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या देखें कि स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किसने की, शुरुआत किसने की, मेलविल डेवी साहब ने। फिर उन्होंने 1887 ईस्वी में कोलंबिया कॉलेज न्यूयॉर्क में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरुआत किया। आगे चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं फैक्ट्स है कुछ, ये आपको याद करना पड़ेगा कि मेलविल डेवी को आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है। किसे आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है, मेलविल डेवी को क्या माना जाता है, आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है। और भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को। किसको माना जाता है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को। हम आगे नेक्स्ट क्लास में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, मेलविल डेवी को। क्या माना जाता है, मेलविल डेवी को। पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक किन्हें माना जाता है, मेलविल डेवी को। क्या किया था इन्होंने एक पद्धति शुरुआत की थी, इसका नाम था डीडीसी। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है, सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड को। केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है, पी.एन. पन्नीकर को। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सवाल इसमें और बनता है, ठीक है, फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट आर्किटेक्टर। क्या बनता है, यह सवाल एग्जाम में बनता है कि फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट आर्किटेक्ट। तो इनका नाम है वेंकट रमैया। याद रखिएगा, वेंकट रमैया। ठीक है, इनका पूरा नाम है इयांकी वेंकट रमैया। क्या नाम है, इयांकी वेंकट रमैया। ठीक है,
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक किन्होंने शुरुआत किया था, मेलविल डेविस साहब ने। ये दुनिया का पहला पुस्तकालय विज्ञान शिक्षण संस्थान था। ये बात हमको पहले बताएं कि पढ़ाई अब शुरुआत हो चुका है। हाँ, एक बात और बता देता हूँ आपको कि जो यूएस है ना, यूएस में जो लाइब्रेरी साइंस है ना, लाइब्रेरी साइंस के जगह अभी तो मैं आपको बताया था लाइब्रेरी इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। कौन सा शब्द का? लाइब्रेरी इकोनॉमिक शब्द का। तो कब तक किया जाता था? 1942 तक। याद रखिएगा, कब तक? 1942 तक। लाइब्रेरी साइंस की जगह क्या यूज किया जाता था? लाइब्रेरी इकोनॉमिक शब्द यूज किया जाता था। आगे देखते हैं। उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान को एक व्यवस्थित और पेशेवर अध्ययन के रूप में विकसित किया। मतलब प्रोफेशनल स्टडी के रूप में किसने विकसित किया? मेलविल डेविस साहब ने। 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना की। आपसे सवाल बनेगा कि ALA की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो क्या बताएंगे? मेलविल डेविस साहब। कब किए थे? 1876 में। हम जब एसोसिएशन पढ़ेंगे ना, तो हम कितने टाइप के एसोसिएशन पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा हम एक चर्चा कर लेते हैं। हम एक इंडिया के रिस्पेक्ट में जब पढ़ेंगे तो ILA पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ILA। एग्जाम में पूछेगा कि ILA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर हम क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे आइसलिक पढ़ेंगे। ये जो है स्पेशल लाइब्रेरी का है। किसका है? स्पेशल लाइब्रेरी का एसोसिएशन है। फिर हम एक इंडिया में पढ़ेंगे आइटलिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइटलिस पढ़ेंगे। ये किसका एसोसिएशन है? ये टीचर का एसोसिएशन है। ठीक है। फिर हम जब हम विश्व में देखें तो क्या पढ़ेंगे? YLA पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? फिर हम पढ़ेंगे स्लिप के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? कोमला पढ़ेंगे। मतलब हम बहुत टाइप का लाइब्रेरी एसोसिएशन आगे हम जाके पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। हम देखते हैं भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, उसके स्टडी के लिए किस व्यक्ति ने काम किया। तो हम देखेंगे एक व्यक्ति होंगे सैयाजी गायकवाड़ तृतीय। तो हम देखते हैं इन्होंने कैसे शुरुआत किया। ये जो अमेरिका गए, ये अमेरिका गए और अमेरिका में वहाँ के पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को देखा। कहाँ के? अमेरिका के पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को देखा और वहाँ का समझा। फिर वो देखे तो वो सीखे वहाँ से कि यहाँ का पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम कैसा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बड़ौदा राज्य में भी इस टाइप का पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम डेवलप करेंगे। तो उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया, उनका नाम था बॉर्डन साहब। किनको बुलाया? बॉर्डन साहब को बुलाया। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय 1906 ईस्वी में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय कहाँ गए? USA की यात्रा की। क्या किया उन्होंने? सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली से प्रभावित हुए। उन्होंने बड़ौदा राज्य में USA के तर्ज पे एक सार्वजनिक पुस्तकालय नेटवर्क विकसित करने का निर्णय लिया। अब आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि पुस्तकालय कितने प्रकार का होता है। तो मैं बता दूं, मेरा सेकेंड लेक्चर में आप देखे होंगे कि मैंने बताया है कि जो पुस्तकालय है ना, वो 4 प्रकार का है। कौन कौन सा है? एक है नेशनल लाइब्रेरी, एक है एकेडमिक लाइब्रेरी, एक है स्पेशल लाइब्रेरी, एक है पब्लिक लाइब्रेरी। तो किस टाइप का ये लाइब्रेरी डेवलप करना चाहते थे? पब्लिक लाइब्रेरी डेवलप करना चाहते थे। कौन? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। कहाँ करना चाहते थे? बड़ौदा में करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया? 1910 में किनको बुलाया? अमेरिकी पुस्तकालय विशेषज्ञ विलियम ऑनसन बॉर्डन को। बॉर्डन को बुलाया। कहाँ बुलाया? बड़ौदा बुलाया। ये कौन है? यह व्यक्ति है मेलविल डेवी के स्टूडेंट है। कौन है मेलविल डेवी का स्टूडेंट? बॉर्डन साहब। मेलविल डेवी ने क्या किया? DDC प्रणाली की शुरुआत की। और गायकवाड़ ने क्या किया? गायकवाड़ सर ने क्या किया? जो सयाजी राव गायकवाड़ है ना, उन्होंने बॉर्डन को बड़ौदा में सार्वजनिक पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना का कार्य सौंपा। किसको सौंपा? बॉर्डन साहब को बताया कि आप बड़ौदा में क्या कीजिए? पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम डेवलप कीजिए। आगे देखते हैं। 1913 ईस्वी में, अब यहाँ पे देखिएगा कि पढ़ाई का जो शुरुआत है ना, भारत में शुरुआत हो चुका है। 1913 ईस्वी में सबसे पहले क्या हुआ?
बॉर्डन साहब क्या करेंगे, लाइब्रेरी ट्रेनिंग शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे, लाइब्रेरी ट्रेनिंग शुरुआत करेंगे। तो भारत में पहला बार लाइब्रेरी शिक्षा जो शुरुआत होगा, लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा शुरुआत कब होगा, 1913 ईस्वी में। क्या होगा, लाइब्रेरी ट्रेनिंग पाठ्यक्रम बड़ौदा राज्य में शुरुआत हुआ। यह भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की पहली संगठित शुरुआत थी। आगे देखते हैं 1915 ईस्वी में। 1915 में क्या हुआ, 1915 में हुआ पंजाब विश्वविद्यालय। जो पंजाब विश्वविद्यालय जो अभी वर्तमान में लाहौर में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया। क्या किया, डिप्लोमा कोर्स शुरू किया। हम 13 में क्या देखे थे, लाइब्रेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। उसके बाद हम 15 में क्या देख रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स शुरू किया। ये एशिया का पहला विश्वविद्यालय बना। क्या बना, एशिया का पहला विश्वविद्यालय बना जहां लाइब्रेरी साइंस पढ़ाना शुरू किया गया। अब देखिएगा, ये सवाल एग्जाम में बनेगा पहला कि एशिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है जहां लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई शुरू हुई, तो क्या बताएंगे, पंजाब विश्वविद्यालय। आइए देखते हैं, ये 1915 ईस्वी में जो पंजाब विश्वविद्यालय में किन्हें बुलाया गया था, बड़ौदा में किन्हें बुलाया था, बॉर्डन को बुलाया गया था। और पंजाब राज्य में किन्हें बुलाया गया, आशा डॉन डिकिंसन को बुलाया गया, आशा डॉन डिकिंसन को बुलाया गया। ठीक है, देखते हैं 1916 ईस्वी में डिकिंसन ने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम है, ठीक है, द पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियम। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि लाइब्रेरी साइंस का जो पहला बुक है ना, उसका नाम क्या है, तो उसका पहला नाम है द पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियम। यह भारत में पुस्तकालय विज्ञान की पहली पुस्तक मानी जाती है। क्या मानी जाती है, यह भारत में पुस्तकालय विज्ञान की पहली पुस्तक मानी जाती है। आगे देखते हैं, 1929 ईस्वी में एक एसोसिएशन है माला, जिसको हम लोग मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन बोलते हैं। उसके द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया गया। क्या किया गया, सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया गया। 1931 ईस्वी में मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा भी सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया गया। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसके लिए मैं बता दूं कि ये किसी एसोसिएशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1929 में, और किसी विश्वविद्यालय के द्वारा स्टार्ट किया गया 1931 में। जो एसोसिएशन का नाम क्या है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, और विश्वविद्यालय का नाम क्या है, मद्रास विश्वविद्यालय। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। अब 1937 में क्या हुआ, पीजी डिप्लोमा स्टार्ट हुआ। 1937 में कहाँ पीजी डिप्लोमा स्टार्ट हुआ, मद्रास विश्वविद्यालय में। कहाँ हुआ, मद्रास विश्वविद्यालय में पीजी डिप्लोमा स्टार्ट हुआ। दूसरा पीजी डिप्लोमा कहाँ स्टार्ट हुआ, बनारस यूनिवर्सिटी में। कहाँ हुआ, बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। कब हुआ, 1941 ईस्वी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट, 1946 दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान भवन विभाग की स्थापना हुई। मतलब किसी विश्वविद्यालय में पहली बार लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट बना कब, 1946 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। 1947 में बिलिस कोर्स स्टार्ट हुआ। जो बिलिस कोर्स आप पढ़ते हैं वो सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ, 1947 में। कौन से यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। फिर हिमालयस का कोर्स कब स्टार्ट हुआ, 1949 में। कौन सी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कब हुआ, 1949 में। 1951 में क्या हुआ, पहले पीएचडी। अब आपसे पूछेगा कि लाइब्रेरी साइंस में पहला पीएचडी करने वाले व्यक्ति का कौन सा नाम है भारत में, तो वो व्यक्ति हैं डीबी कृष्णराव। डीबी कृष्णराव कब हुआ, 1951 ईस्वी में। ठीक है, किसके नेतृत्व में किए, किसके मार्गदर्शन में किए, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। सवाल बनेगा कि किसके नेतृत्व में इन्होंने किया, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के नेतृत्व में इन्होंने किया। आगे देखते हैं 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में क्या हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय में एमफिल की शुरुआत हुई। मतलब पीएचडी 51 में, और 78 में क्या हुआ, एमफिल की शुरुआत कहाँ हुई, दिल्ली विश्वविद्यालय में। 1992 में क्या हुआ, उत्कल विश्वविद्यालय में डीलिट की शुरुआत हुई। क्या हुई, डीलिट की शुरुआत हुई। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको यह बात समझ में आया होगा। जो 1992 ईस्वी में डीलिट की शुरुआत हुई, तो इनमें जो पहला व्यक्ति है ना, उसका नाम है डीबी शुक्ला, जिनको मिला डीलिट का, डीबी शुक्ला। जो पहला डिग्री इन्हें मिला डीलिट का, उन व्यक्ति का नाम है डीबी शुक्ला। आगे देखते हैं नेक्स्ट,
मार्टिन स्वेतनगर की पहली जो पुस्तक है ना, 1808 इसमें प्रकाशित हुई। जो लाइब्रेरी साइंस, इसमें पहली बार लाइब्रेरी साइंस शब्द का पहले बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, 1808 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई, किनका है, मार्टिन स्वेतनगर की, जिनको लाइब्रेरी साइंस शब्द सबसे पहले बार प्रयोग किया। किन्होंने प्रयोग किया? इस व्यक्ति ने प्रयोग किया। भारत में पहला पुस्तकालय जनरल कब शुरुआत हुआ? 1912 ईस्वी में। कब हुआ? 1912 ईस्वी में। उसका नाम क्या है? लाइब्रेरी मिसलेनी। कौन सा नाम है? लाइब्रेरी मिसलेनी। अब याद आ रहा होगा 1912 ईस्वी में कौन सा राज्य में हुआ होगा? बड़ौदा राज्य में है, क्योंकि विकास उस समय कहाँ हो रहा था? बड़ौदा में हो रहा था। किन्होंने बुलाया था वार्डन साहब को? गायकवाड़ सर ने। किनको बुलाया था? गायकवाड़ सर ने। इनके संपादक का क्या नाम है? एग्जाम में ये भी पूछता है। कोडालकर। क्या नाम है? कोडालकर। ठीक है, देखते हैं। 1912 ईस्वी में एक जर्नल छपा जिसका नाम है लाइब्रेरी मिसलेनी। ये कैसा पत्रिका है? त्रैमासिक है। ये भी एग्जाम में पूछेगा कि पत्रिका कैसा है? त्रैमासिक है। इसके संपादक का नाम है श्री जे.एस. कोडालकर। क्या नाम है? जे.एस. कोडालकर। ये एग्जाम में पूछेगा। यह भारत में प्रकाशित पहली पुस्तकालय पत्रिका है। क्या है? पुस्तकालय पत्रिका है। अब देखिए, अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जो पहला पुस्तकालय पत्रिका है वो कौन है? लाइब्रेरी मिसलेनी। और पहला पुस्तक कौन सा है? द पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियम। क्या है? द पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियम। ये पहला विश्वविद्यालय कौन सा है जिसने लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई शुरू की? तो बताइए। ये पहला विश्वविद्यालय है पंजाब विश्वविद्यालय, जहाँ लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई शुरुआत की गई। जो ये लाइब्रेरी मिसलेनी है ना, इसको 1919 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। कब हो गया? 1919 ईस्वी में। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की पहली पुस्तक कहा जा सकता है। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान पढ़ाना शुरू करने वाला एशिया का पहला विश्वविद्यालय बना। मैं आपको पहले बता चुका, ये जो है ये पहला जनरल बना और पहला पुस्तकालय पुस्तक कौन बना? द पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियम। आगे देखते हैं। हाँ, अब हम पढ़ते हैं जो हमने पीएचडी के बारे में पढ़ा था ना, कि जो पहला पीएचडी कब स्टार्ट हुआ? 1951 में। किनको मिला? कृष्ण राव सर को मिला था। किनके नेतृत्व में मिला था? यस सर, रंगनाथन में। तो एक सवाल यहाँ से ये बनता है ना कि किस टॉपिक पे उन्होंने रिसर्च किया था, टॉपिक का नाम क्या था? ठीक है, तो याद रखिएगा वो टॉपिक है फेसेट एनालिसिस। क्या है? ये एकदम याद कर लीजिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा। फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। क्या है? फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा जो पीएचडी मिला यस के पांडे सर को, यस के पांडे सर को। ठीक है, इनका थीसिस का नाम क्या था? एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी फॉर क्लासिफाइंग इंडोलॉजिकल बुक्स विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फिलोसफी एंड इंडियन रिलीजन। आप इतना मत याद रखिएगा, आप एक कीवर्ड याद रखिएगा, इंडियन फिलोसफी और इंडियन रिलीजन। तो इससे आप याद कर पाइएगा। आपके सवाल 2 एग्जाम में बनेगा कि पहला पीएचडी करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे? कृष्ण राव। और दूसरा पीएचडी करने वाला का क्या नाम बोलेंगे? एस के पांडे। एस के पांडे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब यहाँ तक जो भारत में जो पुस्तकालय विज्ञान है ना, जिसका शिक्षा का जो विकास हुआ है, यहाँ तक ये समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले चीज़ को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।